और रूमा देवी फाउंडेशन से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वहाँ से पधारी हुई मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ और जो इतना अच्छा काम कर रही हैं राजस्थान। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया और आज हमारी बहुत ही प्यारी बच्चियों को आपने सम्मानित किया, छात्रवृत्ति प्रदान की। इनके भविष्य के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं रूमा जी। मैं आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ और आपके हर कार्यक्रम में, चाहे मुझे मेरे मुंबई का कार्यक्रम छोड़ना पड़े, लेकिन आपके कार्यक्रम में आना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। समाज की सेवा के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमारी हस्तशिल्पकार जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने इतना कुछ किया। मैं तो ये मानती हूँ आपको इतने सम्मान भी आपको, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे विश्व भर में बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, सबने आपको सम्मानित किया। और क्यों ना करें, हमारे राजस्थान का, आप राजस्थान के लिए आपने इतना कुछ किया। तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि रूमा देवी जी इतना अच्छा काम भी कर रही हैं और राजस्थान का विश्व भर में नाम रोशन कर रही हैं। और ना केवल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आज इतनी सारी यहाँ बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, सबको आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव से एक एक रूमा देवी तैयार हो और हमारे महिलाओं के लिए इतना कुछ जो रूमा जी कर रही हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले और हमारे राजस्थान को एक बड़े पायदान पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करें। हमारी महिलाओं को बहुत जरूरी है कि जो ये मेंटर कर रही हैं, देखिए क्या होता है, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से तो हर महिला प्रयास करती है कि मैं आगे बढ़ूं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। लेकिन ये जो महिला है ये खुद के लिए नहीं कर रही है, ये अपने साथ कम से कम पता नहीं कितनी हजारों महिलाओं को इन्होंने प्रशिक्षित किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप जो मेंटोर कर रही हैं, ये आपका सबसे बड़ा काम तो ये। अपने लिए तो सब काम करते हैं, अपने लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरों के लिए जो काम करे वो मैं मानती हूँ वास्तव में वो सचमुच समाज की सेवा है और महिला उत्थान के लिए वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर का काम वो चीज करें। तो मैं तो ये कहूंगी कि धन्यवाद आपका, बुलाया भी हमको, और आप जो हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी संस्था काम कर रही है, आपका फाउंडेशन काम कर रहा है। सरकार की ओर से कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, चाहे वो आपके हैंडीक्राफ्ट्स जो आप लोगों के द्वारा बनते हैं, बिल्कुल बाड़मेर में जो हमारे इतना अच्छा जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, आपने मुझे एक इतनी सुंदर साड़ी आज दी, लेकिन उस काम को हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें मुझे लगता है एक ग्लोबल स्टेज पे उसको कैसे ले जाया जा सकता है, उसके लिए भी सरकार के साथ मिलकर, आपके फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा काम करें। आज विभाजन विभीषिका दिवस भी है और वो दिन मुझे लगता है हम लोग तो उसके बाद 47 के बाद पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, लेकिन वो दिन हम कभी ना तो भूलेंगे ना किसी को भूलने देंगे। जिस तरह से हमारे देश का विभाजन हुआ, उन परिस्थितियों को जैसे हमारे पूर्वजों ने झेला होगा, ऐसी परिस्थितियां दोबारा कभी ना आए, उसके लिए हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी हमारे इतिहास को जानना भी चाहिए और ये बात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसा दिन कभी वापस ना आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्यों नहीं, इतने बड़े लीडर है, करना भी पड़ता है, हर लीडर को करना पड़ता है, लेकिन उसका डटकर सामना भी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसके लिए मैं मानती हूँ कि उनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि ऐसा लीडर जो हर प्रकार से सामने खड़ा है, देश के सामने खड़ा है, एक ढाल की तरह हमेशा सामने खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से हम सब उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और हमारी नई पीढ़ी को भी ये याद रखना चाहिए कि देश जो आज है, एक हमारा इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, लेकिन स्वतंत्रता मिली जब देश को तो बहुत आसानी से नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों का त्याग दिया, बहुत कुछ हमको गंवाना भी पड़ा, लेकिन आज हम एक बहुत मजबूत राष्ट्र हैं, स्वतंत्र राष्ट्र हैं,
लेकिन ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली और ये हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो आज सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। मंच का धन्यवाद देती हूँ। रूमा जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने इतना अच्छा काम किया और मैं सचमुच आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आगे आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। राजस्थान को और एक राजस्थान के हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हमारी बहनों को कैसे हम मिलकर सरकार के साथ और आप जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए मिलकर काम करेंगे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। सभी छात्राओं का भी बहुत बहुत आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।